दोस्तों नमस्कार। आज सुनेंगे हम एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसलिए बहुत से चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ पाने की कोशिश में थे। लाल अमरूद के पेड़ पर पूरे पूरे लाल अमरूद उगते थे। उस जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए दो तीन पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। उस बीच बंदर दो एक कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश भूल जाता। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे की पीठ पर बिठाए हुए मुंह पिचकाता नजर आता। वह हारकर वहां से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला उसके औजारों समेत पेड़ की सबसे ऊंची शाखों पर लटक रहा होता है। साथ ही पेट साय साय करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता है। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखों में छिपा लेता। किसी की उस पर नजर ही न पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहां से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह से गिरते पड़ते वहां से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेट की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बाग सुनाई देती थी, कुकुड़कू। लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा हो। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ के अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता धमकाता कि उनका पेट के नजदीक जाने का हौसला ही न पड़ता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो वह उसे भी चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेट देता। फिर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी यह हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूदों के लिए जो टोकरी साथ लाए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाजें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे टांगे हिला रहा है। इस तरह वे मजे में दिन काट रहे थे कि एक दिन खूब घनी घटा घिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले पड़ने लगे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की अपनी जगह खस्ता हालत थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं। पेड़ ने झल्लाकर सोचा, मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। एक बार मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा, एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है। दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे तो ये अपनी रखवाली कराते रहे हैं, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे, कर कुछ नहीं रहे। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने त्योरी डालते हुए मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया, मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक
मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मजे से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे हैं। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेट चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देख रहा था। बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा और मुर्गा चुपचाप कूटता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई भी बात नहीं हुई। पेड़ को चीड़ हो रही थी कि उसकी इतनी बारिश झलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बनकर लटका है और मुर्गा उसके तने से अपने पंख खुजला रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्निपात हुआ जा रहा है और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुढ़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा कि उसे वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ही पहुंचाया जाए। अगले रोज तक पेड़ की टहनियाँ सूख गई, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए, मगर तीनों में आपस में फिर भी कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। अब मैं इनकी कोई मदद नहीं करने का। बंदर भी यही सोचता रहा, मुर्गा भी। उसी रोज एक कसाई आया। वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर लिया, न ही कसाई का थैला उड़ाया। मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया तो दोनों ने सोचा अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया। अगले रोज चिड़ियाघर से लोग आए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ चुपचाप दूसरी तरफ मुंह किए रहा। बंदर उसके ऊपर की टहनी की तरफ लपका तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। पेड़ ने उसकी यह हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। उससे अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेरा डाल दिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। ताट ताट ताट, थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काटकर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भरकर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधे पर लदकर। एक गिलहरी वही रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना और एकता पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में जाते देखा तो लंबी उसास के साथ मन में बोली, जा रहा है यह भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे।